देखिए आज वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने बताया है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर के लिए, वो सब बता दिया है। अब जो है इसके बाद आगे जो बताने वाले हैं ये ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का कंडीशन बताएंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर एनी थ्री वेक्टर्स देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी विथ सी, यानी ए क्रॉस बी विथ सी जो है स्केलर प्रोडक्ट के लिए कंडीशन सेट किया गया है, जो और लिखिए इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। फिर आगे लिखेंगे कि दस ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, देखिए ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट ए बी सी, ये जो ब्रैकेट है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए डिनोट हम करते हैं इस तरह से। या फिर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इस तरह को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, जो इसको हम इसके बराबर भी लिखते हैं। लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट को कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं एग्जांपल के साथ। जरा इसमें हम आगे देखते हैं थोड़ा कैसे कैसे इसका टर्म होता है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में याद रखना है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी विथ सी जो लिखे थे वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंडीशन है। तो मैंने यहाँ बता दिया है कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए कंडीशन के बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे होगा इसका क्वेश्चन एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए अब इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब यहाँ पे मेरा तीन वेक्टर है और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। देखिए सबसे पहले इस फॉर्म के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए बी और सी, जिसमें से ये जो फॉर्म दिख रहा है ए का वैल्यू बी का और सी तीनों वेक्टर का दिया हुआ है, तो इसको हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसको जरा देखिएगा। ए वेक्टर का लिखा हुआ है क्या, a1 a2 और a3, क्लियर है, ए वेक्टर के लिए है। इसी प्रकार से बी वेक्टर के लिए क्या होगा, b1 b2 b3 और सी के लिए क्या हो जाएगा, c1 c2 c3। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंडीशन हम डिटरमिनेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी ये डिटरमिनेंट फॉर्म द्वारा ये बनाया गया है। जब तीन वेक्टर मालूम रहेगा तब पहला वेक्टर जो भी लिखा रहेगा ऊपर लिख देंगे आई जे का कोफिशिएंट, बी वेक्टर जो भी रहेगा उसको आई जे का कोफिशिएंट लिख देंगे और सी वेक्टर का जो टर्म है यहाँ लिखा हुआ उसी का आई जे और के का कोफिशिएंट लिख दिया डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब इसका हम डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। कैसे निकाल देखिएगा, जैसे हम यहाँ a1 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b2 और c3 माइनस इसको इससे c2 और b3। इसी प्रकार से a2 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b1 c3 माइनस c1 b3, क्लियर है, प्लस a3 से हम काम करेंगे। देखिएगा a3 में करेंगे क्या, इसको इससे b1 c2 माइनस c1 b2। तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंडीशन हम सेट कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें हम एक काम तो और भी कर सकते हैं क्या, कि देखिएगा इसका तो प्रोडक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम बताना चाह रहे हैं क्या, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इसका जो कंडीशन है वो इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं कि a क्रॉस b डॉट सी भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर इतना ना लिख करके इतना भी लिख देंगे तो इसका भी क्रॉस कैसा ऐसा ही करना होगा। ठीक है, ए बी सी जो किया है मैंने इतना बराबर भी हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसका भी प्रोडक्ट जब करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा एक नोटेड पॉइंट हम बताते हैं, नोटेड पॉइंट का कंडीशन देख लीजिएगा, तब इसके बाद एग्जांपल देंगे इसका। देखिए मैंने एक नोटेड पॉइंट पे टर्म बताए हैं क्या, कि a क्रॉस b डॉट c या फिर b क्रॉस c डॉट c
C क्रॉस A डॉट B, ये तीनों का कंडीशन क्या होता है, सेम आता है। कैसे सेम आता है इसका हम एग्जांपल से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल देते हैं ताकि विद्यार्थी सभी को समझ आ जाए। ठीक है, देखिएगा एक एग्जांपल कैसे होगा। देखिए अब कैसे हम एग्जांपल जो लिया कैसे इसको सोल्व करेंगे इसके बारे में। A B C ये तीन वेक्टर दिया हुआ है और निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए टर्म जरा देखेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, जिसमें से क्या करेंगे कि I J और K का कोफिशिएंट, तो A बना क्या 1 -2 यहाँ 1 और B है I J और K का कोफिशिएंट और C जो है 1 2 और 1। क्लियर, ये डिटरमिनेंट फॉर्म। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट फॉर्म अगर हम सेट करते हैं, जरा देखिए कैसे। अब इसका हम डिटरमिनेंट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। क्लियर, और -2, तो इसको इससे 1 और -1। क्लियर है, और यहाँ पे J के सामने रख देते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 2 - 1, J नहीं, यहाँ पे 1 के सामने। क्लियर, तो इसका कंडीशन देखिए क्या आ जाएगा, इसका 1 - 1 +2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और 1, यानी -1 + 0 + 1 इक्वल टू कंप्लीट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम टर्म सेट कर सकते हैं। क्लियर, अब थोड़ा सा इसका हम आगे थ्योरी चलते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्लियर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। देखिए अब थोड़ा सा जरा हम प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हैं, क्या हो इसका प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्या लिखे हैं देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं डॉट या क्रॉस को, देखिए A क्रॉस B डॉट C या तो A डॉट B क्रॉस C जब करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ये कंडीशन में जब भी अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो A क्रॉस B और डॉट C करें या तो A डॉट B क्रॉस C निकालें, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट यही बता रहा है कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यदि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कब, जब इस तरह का पोजीशन रहेगा तब। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जरा देख लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बताते हैं, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज मेंटेन। यानी ये साइक्लिक ऑर्डर होता है क्या, जरा देखिएगा। ये जो कंडीशन दिख रहा है ना A B C, अगर मान लिया हम इसका टर्म A से स्टार्ट करते हैं A B C, देखिएगा A B C पहला ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर फिर क्या है B C A, फिर क्या है C A B। तो इस तरह से अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो सभी का वैल्यू क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। कैसे, A B C दिख रहा है, फिर से एक बार देखिएगा A B C जो पहला में लिखा है, फिर B से स्टार्ट करेंगे B C A, फिर C से स्टार्ट करेंगे C A B। तो इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर का पोजीशन सभी का वैल्यू क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का देखिए कि अगर दोनों में डॉट और क्रॉस का कंडीशन अगर चेंज करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसमें भी चेंजिंग नहीं होगा। ये फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड पर हम जरा नोटेड पॉइंट कुछ बताते हैं, जरा देखिए नोटेड पॉइंट के लिए क्या होगा। देखिए अब ये इसका नोटेड पॉइंट में क्या बताना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा। देखिए A B C लिखा गया है, तो A B C में अगर हम ये C को फिक्स रहने दिया, लेकिन A और B को अगर स्थान को अगर चेंज करते हैं, देखिए B को A के स्थान पर और A को B के स्थान पर अगर चेंज करते हैं तो आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। एक चीज ध्यान में रखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए कि A B C है, तो A को B के स्थान पर और B को A के स्थान पर अगर चेंज करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहला नोट पॉइंट। और दूसरा नोट पॉइंट वो सही इसमें भी है कि B को मैंने फिक्स रहने दिया है, B जो है फिक्स रहने दिया है, लेकिन C को A के स्थान पर और A को C के स्थान पर चेंज करेंगे तो मेरा सिर्फ क्या जाएगा, साइन चेंज होगा। तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेड पॉइंट जो बताया मैंने दो ये क्लियर रखना है। ये सब चीज जब हम चेंज करते हैं तो ये क्लियर होगा। लेकिन अगर हम
साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा सभी, ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी, क्लियर। तो इस तरह से मेरा साइक्लिक ऑर्डर है और उसके लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब इस तरह का टर्म चलेंगे तो उसमें साइन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, ऐसे में जितना भी प्रॉपर्टी बताएंगे सभी का एग्जांपल भी देंगे, एक एक करके एग्जांपल भी देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके बाद में हम फिर इसका एग्जांपल दे क्लियर करेंगे। देखिए अब ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पे अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुआ, कब हुआ, जब यदि अगर दो वेक्टर क्या है आइडेंटिकल है, तब उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हुआ, 0 हुआ। कैसे हुआ, इसको प्रूफ के साथ हम कर देते हैं, देखिएगा इसको एक छोटा सा प्रूफ कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मान लिया हम दो वेक्टर जो है आइडेंटिकल लेते हैं, दो वेक्टर मैंने आइडेंटिकल ले लिया, आइडेंटिकल मैंने सेम, जैसे क्या है कि ए बी, यानी इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, दो वेक्टर आइडेंटिकल लिया यानी सेम ले लिया। अब इसका हम कंडीशन को कैसे हम प्रूफ करते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए क्रॉस ए और डॉट बी, जो मैंने डिफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ए बी सी रहे तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं, जो मैंने डिफिनेशन बताया था। अब इसके बारे में जानते हैं, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने बताया था क्या कि ए क्रॉस ए यानी सेम कंडीशन रहे तो इसके लिए वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ए क्रॉस ए या तो बी क्रॉस बी या तो सी क्रॉस सी का कंडीशन क्या होता है, 0 होता है। और डॉट क्या लिखाएगा, 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो एक चीज तो फ्रेश प्रूफ हो गया कि जब यहाँ पे एनी टू वेक्टर आर आइडेंटिकल, जब दो वेक्टर आइडेंटिकल रहे तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हम इसका टर्म सेट करते हैं सिमिलरली। देखिए सिमिलरली मैंने क्या किया, ए बी सी, अब यहाँ पे बी और सी दोनों क्या ले लिया, सेम ले लिया, आइडेंटिकल ले लिया, तो ये दोनों ना सेम ले लिया, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा ए बी और पुनः ए, देखिएगा फर्स्ट और लास्ट भी अगर सेम रहेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट और दोनों सेम रहेगा उसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। शुरू वाला सेम आएगा उसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से अगर दो आइडेंटिकल रहे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर तेरा 4th, देखिए ये 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, थोड़ा देखिए, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, यानी इसका भी क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल। अब यहाँ पे दो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, तब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। देखिएगा पहले हम इसको प्रूफ कर ही देते हैं। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर वी 3 वेक्टर्स, मैंने 3 वेक्टर ले लिया, देखिए 3 वेक्टर लिया ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि दो वेक्टर पैरेलल लेना है, दो वेक्टर पैरेलल, मान लिया हम बी पैरेलल टू सी ले लिया। जब दो वेक्टर पैरेलल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैरेलल के लिए मैंने कंडीशन पहले ही बताया था, डॉट क्रॉस में बताया था कि बी इक्वल टू लेमडा सी। अगर पैरेलल तभी होता है जब कोई भी कांस्टेंट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते अगर बराबर आता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। इसको पहले ही बताया, चाहे तो लेमडा बी से मल्टीप्लाई करें या लेमडा सी में मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या ये पैरेलल कंडीशन है, ये पहले ही बताया गया। अब कैसे हम दिखाते हैं, देखिएगा ए बी और ये सी इस तरह से है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट का कंडीशन ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ ए तो ए है लेकिन बी का जो है हम लिख सकते हैं लेमडा सी। लेमडा सी यहाँ ये जरूरी कि लेमडा कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, लेमडा के साथ पर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेमडा सी लिख दिया और क्रॉस का लिख दिया सी। अब एक चीज तो फ्रेश पता है क्या कि सी क्रॉस ए का, सी क्रॉस सी का क्या होता है, 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम कंडीशन क्या होता है, 0 होता है। ए क्रॉस ए 0 होता है, बी क्रॉस बी 0 होता है, सी क्रॉस सी क्या होता है, 0 होता है।
तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में सेम कंडीशन क्या होगा, तो सी क्रॉस सी क्या होगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई क्या गया 0 आ गया। तो इससे अनुमान है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो ट्रिपल प्रोडक्ट में उसका भी कंडीशन क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां लिखा है कि द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल रहे तो दोनों का ट्रिपल प्रोडक्ट कंडीशन क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, लिखा गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, यानी आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, जब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंडीशन जैसे आई हो गया, जे हो गया और के हो गया। अब इसका हम ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे जब देखिए। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या, आई क्रॉस जे डॉट के, तो ये दोनों के साथ क्या डॉट में क्या कर दिया के कर दिया। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है के होता है, के कर दिया और डॉट में के है। आप जरा देखिएगा कि के डॉट के वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर आई जे के लिए तीनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, जो सामने दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कंडीशन बताया जा रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लिनर। यानी ए बी सी जो है ये क्या है कि कोप्लिनर है, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। कब, जब ए बी सी कोप्लिनर रहे तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि नॉन पैरेलल 3 नॉन पैरेलल या तो नॉन जीरो वेक्टर और एबीसी क्या रहे कोप्लिनर रहे, तो उसके लिए एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट याद रखें इस कंडीशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3 वेक्टर कोप्लिनर रहे तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। अब जरा हम एक कंडीशन बताते हैं पैरेललोपाइड के बारे में कि क्या इसका कंडीशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। देखिएगा अगर द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने के लिए क्वेश्चन में रहा जाए तो इसके लिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है क्या कि जब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका जो मॉडुलस निकालेंगे वही निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का कंडीशन, यानी ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे यूज करेंगे, जब एज मालूम रहे, ठीक है, तब इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने का कंडीशन है। ठीक है, जो सामने दिख रहा है फॉर्मूला ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडुलस। एक क्वेश्चन इस पर हम देते हैं एग्जांपल जो क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पर एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। अब इसका हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट पहले निकालते हैं ए बी और सी। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे क्या कि आई जे के का कोफिशिएंट ए के लिए 2 - 3 और 4, और इसमें भी बी वाला भी आई जे और के कोफिशिएंट, सी में भी वैसा ही आई जे और के का कोफिशिएंट। अब इसमें हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिएगा डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो 2 के सामने तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, और 3 के सामने करेंगे तो 3 के सामने क्या आ जाएगा देखिएगा, तो इसको इससे आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे 4 के सामने तो आ जाएगा -1 और -6। क्लियर है। तो इसका जो कंडीशन है यहाँ देखिएगा 2 × 3 और +3 यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे 4 × -7, जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6 + 15 - 28, इसका आ जाएगा कितना आएगा, ये आएगा -7 आ जाएगा। इसका तो आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट -7 आ गया। लेकिन निकालना क्या, द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड
हाँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मॉडुलस ए बी सी, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडुलस कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट आया कितना, -7 आया, तो -7, और मॉडुलस में माइनस क्या होता है, प्लस रहता है, तो इसका कंप्लीट पैरेललोपाइड के लिए ये -7 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा और ट्रिपल प्रोडक्ट के मॉडुलस कर देंगे, वही आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब एक नया थ्योरी है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम क्या है 3 वेक्टर में, इसके बारे में बताते हैं। तो पहला हेडलाइन में दिया है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स। इसका फर्स्ट पोजीशन मैंने बताया क्या कि 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सेट टू फॉर राइट हैंड सिस्टम इफ एंड ओनली इफ ट्रिपल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। अगर जो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे अगर 0 से बड़ा आ जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालें और 0 से बड़ा आता है तो राइट हैंड सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर। लेकिन जब यहाँ पे सेकेंड में पढ़ते हैं 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सेट टू फॉर लेफ्ट हैंड सिस्टम इफ एंड ओनली इफ ट्रिपल प्रोडक्ट लेस देन 0। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 से छोटा आता है तो लेफ्ट हैंड सिस्टम कहलाएगा। यानी अगर इसमें हम शॉर्ट में बोले तो जब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और अगर 0 से बड़ा आएगा तो राइट हैंड और 0 से छोटा आएगा तो लेफ्ट हैंड। क्लियर। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन के माध्यम से अगर क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो एक जरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से इसका टर्म बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। देखिए, इस राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम में एक क्वेश्चन मैंने दिया है, एग्जामिन वेदर द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसमें चेक करना है, जांच करना है कि ये कौन सा सिस्टम पर है, राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर। देखिएगा, तो सबसे पहले हम ए बी और सी देखिए, ए बी सी के लिए क्या करेंगे कि आई जे के का कोएफिशिएंट करेंगे 2 3 2, और बी के लिए होगा 1 -1 और 2, और सी के लिए कहलाएगा क्या 3 2 और -4। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -4। अब हम यहाँ पे 3 के सामने करेंगे तो -4 और या -6, और 2 के सामने करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 2 और -+3, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 0 -3 × -10 +2 × 5, यानी ये कंडीशन देखिए क्या आ जाएगा 0 + 30 और +10 = आ जाएगा 40। अब देखिए ये 40 जो आया ट्रिपल प्रोडक्ट वो 0 से क्या बड़ा है। जो मैंने बताया था कि अगर कंडीशन ए बी सी 0 से बड़ा होगा तो राइट हैंड कहलाएगा, राइट हैंड, और अगर 0 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड कहलाएगा। क्लियर। यही इसका कंडीशन है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे तो राइट हैंड आया, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हेंस ए बी सी फ्रॉम राइट हैंड सिस्टम, फ्रॉम ए राइट हैंडेड सिस्टम। क्लियर। तो एक चीज तो जो मैंने थ्योरी दिया था मैंने उसको यूज करके दिखाया कि राइट हैंड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंड सिस्टम कब होता है, जो सामने दिख गया, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला और 0 से बढ़ा गया तो राइट हैंड सिस्टम का रहेगा। तो इस तरह से जितने भी मैंने थ्योरी दिया है सभी पर मैंने एग्जांपल पूर्ण रूपेण दे दिया है। और भी इसका जानकारी अगर चाहते हैं विद्यार्थी तो मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लासेस कीजिए ताकि पूरा डिटेल से इसका जानकारी मिल सके और बेहतरीन भी हो सके और विद्यार्थी कंपटीशन लायक तैयार हो सके। ठीक है, तो जब तक के लिए इसका और भी हम जानकारी देंगे। जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट भी बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए जितना मैंने बताया है उसको जरा अच्छा से देख लें और मेहनत करें। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग आगे की ओर बढ़ें।